हटाए जा रहे हैं हरियाणा की तरफ से शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड। 13 महीनों के बाद खनौरी बॉर्डर खाली कराया गया है। पंजाब पुलिस ने बुलडोजर से किसानों के शेड भी तोड़ दिए। डल्लेवाल, पंधेर समेत 200 प्रदर्शनकारी हिरासत में लिए गए हैं। तंबुओं पर बुलडोजर चलाए जाने की ये तस्वीर पंजाब के शंभू बॉर्डर की है। इन तंबुओं में प्रदर्शनकारी किसान काफी समय से रह रहे थे। देर रात पुलिस ने किसानों को यहाँ से हटा दिया। लंगर के लिए सब्जियां, दूध, पनीर बिखरे पड़े हैं। रेफ्रिजरेटर समेत कई सामान अस्त व्यस्त है। पुलिस वाले पंखे भी खोलकर ले जाते दिखे। किसानों को पुलिस ने 10 मिनट का समय दिया। इस दौरान कुछ किसानों ने पुलिस कार्रवाई का विरोध किया और हाथापाई की। इससे पहले पुलिस ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर समेत अभिमन्यु कुल्हार, काका सिंह कुटवार और मनजीत सिंह राय को भी हिरासत में ले लिया। किसान नेता को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक के बाद चंडीगढ़ से शंभू बॉर्डर लौट रहे थे, जिसके बाद अमृतसर समेत कई जगहों पर किसान नेताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किया। ये प्रशासन सानू मतलब एवं अखां दिखा के या जो मर्जी करके। पंजाब पुलिस ने शंभू के साथ साथ खनौरी सीमा पर डटे प्रदर्शनकारी किसानों को हटाया, जो ये करीब 1 साल से अधिक समय से डेरा डाले हुए थे। किसानों के कोई भी उल्ट नहीं है, लेकिन सवा साल ऐसे लोगों को तंग करना, जो इनके साथ में गांव हैं, उनका हाल पूछो जाके। वो कितने दुखी थे, इनसे भी वो धरना भी लगाते रहे। यहाँ पे जो फैक्ट्री से यहाँ बनी हुई, उनसे पूछो उनका क्या बन रहा है। 3600 ट्रक वहाँ पे खड़ा होता है। पुलिस ने बुलडोजर के जरिए टेंटों को हटाना शुरू कर दिया। पुलिस कार्रवाई के बाद रास्ते खुलने लगे। जहाँ तहाँ केवल कपड़े और प्लास्टिक दिख रहे हैं, जिन्हें पुलिस हटाने में लगी है। और ये किसान 1 साल से ज्यादा समय से शंभू और खनौरी बॉर्डर पर एमएसपी की गारंटी समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। करीब 10 साल से ज्यादा समय से किसान बॉर्डर पर दिल्ली कूच को लेकर जमा थे। 13 फरवरी को भी दिल्ली कूच की कोशिश भी इन किसानों ने की थी, जिन्हें रोक दिया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है। चंडीगढ़ में कल 7वें दौरे की बातचीत बेनतीजा रही। ये बैठक करीब 3 घंटे से अधिक समय तक चली। मित्रों, बहुत सद्भावपूर्ण वातावरण में उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक चर्चा हुई है। चर्चा जारी रहेगी। अगली बैठक 4 मई को होगी। किसानों की मांग है कि सभी 23 फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी मिले। किसानों के सभी कर्जे माफ किए जाएं। सभी फसलों की कीमत स्वामीनाथन आयोग के अनुसार लागत से 50% अधिक दिए जाएं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने की मांग। किसानों के लिए प्रतिमाह 10,000 रुपए की पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। बिजली संशोधन बिल 2022 रद्द हो। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपियों को कड़ी सजा मिले। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लिए जाए और मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा और एक सदस्य को नौकरी दी जाए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मांग की है कि केंद्र सरकार बताए कि आखिर प्रयागराज महाकुंभ के लिए कितना बजट दिया गया। साथ ही मांग की है कि लगभग 1000 श्रद्धालु लापता हैं, उसकी भी जानकारी देनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत सरकार ने महाकुंभ के आयोजन में कितना बजट दिया था, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे। कोई कल्पना कर सकता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केवल इस बात का इंतज़ाम कर रहे थे कि गाड़ियाँ कहाँ खड़ी होंगी। बहुत सारे आईपीएस अधिकारी ये कह रहे थे कि अब मत जाइए, हमारे पास व्यवस्था इंतज़ाम नहीं है। और गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले की सुनवाई आज गुजरात सरकार और अन्य आरोपियों की याचिका पर सुनवाई। गुजरात हाई कोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती। 11 आरोपियों की सजा उम्र कैद में बदली गई थी। सरकार ने आरोपियों के मृत्यु दंड की मांग की। नागपुर हिंसा के बाद महल इलाके में अब भी कर्फ्यू जारी है। इस बीच 69 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीएम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। नागपुर में औरंगजेब मामले को लेकर मुद्दा थमता नहीं दिख रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने स्थानीय थानों का घेराव किया और हिंसा फैलाने के आरोप में फहीम खान समेत 10 लोगों की गिरफ्तारी का विरोध किया। बताया जाता है कि सोशल मीडिया के जरिए हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, जो अब भी कई लोगों के मोबाइल में है। TV9 भारतवर्ष ने फहीम के इलाके में रहने वाले लोगों से हकीकत जानने की कोशिश की। उसको ऐसा टारगेट बनाया कि उसको मेन आरोपी बना के रख दिया आप लोगों ने। हिंसा के आरोप में अब तक 66 ऐसे वीडियो मिले हैं
जिसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भीड़ को उकसाने, भड़काने और इकट्ठा करने का काम किया गया। पुलिस को निशाना बनाकर ठीक उसी तरह से पत्थरबाजी की गई जैसे कश्मीर में की जाती रही है। चेहरे पर मास्क, रुमाल बांधकर हिंसा को अंजाम दिया गया। कहा जा रहा है कि मास्टरमाइंड फहीम खान अकेले इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम नहीं दे सकता। शक है कि उसे बाहरी फंडिंग मिली है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जांच में जुटी है। महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने नागपुर हिंसा मामले में बताया कि अब तक 69 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिसमें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने वाले विश्व हिंदू परिषद के 8 कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जिन्हें कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। मामले की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक सुनाई दी। होम डिपार्टमेंट जो आज मुख्यमंत्री महोदय के पास है, ये फेल हो गया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सदन में एक सवाल के जवाब में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। जिसने हमले किए हैं उसे कब्र से भी खोदकर बाहर निकालेंगे। खबर दिल्ली से। दिल्ली में अकबर रोड के साइन बोर्ड पर कालिख पोती गई, हालांकि पुलिस ने कालिख साफ कर दी। दिल्ली अकबर रोड का ये साइन बोर्ड है, जिस पर आप देख सकते हैं कुछ शरारती तत्वों ने कालिख पोत दी है। बताया जाता है कि कालिख पोतने के साथ ही लोगों ने साइन बोर्ड पर महाराणा प्रताप के पोस्टर लगाए। बताया जाता है कि कुछ लोग देर रात अपनी पहचान छिपाकर अकबर रोड पर पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के आवास के पास बने गोल चक्कर पर लगे इस साइन बोर्ड को काले रंग से पोत डाला। वीआईपी इलाके में दिल्ली पुलिस शरारती तत्वों को रोकने में नाकाम रही। दिल्ली के 3 मंदिरों को तोड़े जाने के बाद लोग रथ जगा करते रहे। एक तरफ पुलिस तो दूसरी तरफ स्थानीय लोग अड़े रहे। फिलहाल एमसीडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के मयूर विहार इलाके के लोग रात भर जागते रहे। ये भीड़ संजय झील के आसपास जमा है। साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। मामला झील के पार्क में बने मंदिरों के डीडीए के नोटिस से जुड़ा है। बताया जाता है कि यहाँ बने 3 मंदिरों को तोड़ने का डीडीए के हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से नोटिस चिपकाया गया। अच्छा, बात हो पाई आपकी उनसे? नहीं, उनसे कोई बात नहीं हुई। उन्होंने जो ये चीज करी है कि बगैर नोटिस में कोई टाइम मेंशन करे, ये लिखा हुआ है कि अभी आके 7:30 बजे 8 बजे लगा दिया और कल सुबह 6 बजे से पहले इसको तोड़ देंगे। ये सही नहीं है ना सर। किसी को भी कुछ भी करने के लिए हमें वक्त देना चाहिए था, कुछ न कुछ सोल्यूशन करने के लिए। स्थानीय लोगों में गुस्सा है। नोटिस में मंदिर ग्रीन बेल्ट पे बने होने के कारण उसे खुद ही हटाने या फिर प्रशासन द्वारा हटाए जाने की बात कही है। लोगों का कहना है कि पार्क में सभी मंदिर 40 साल पुराने बने हैं। सभी मंदिर रजिस्टर्ड हैं। काली मंदिर के साथ ही जम्मू कश्मीर से सालों पहले आए कश्मीरी पंडित ने अमरनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर बनवाया था। ये मंदिर, तीनों मंदिर किसी का कोई डिस्टर्बेंस का कारण नहीं है, बल्कि ये जो सोसाइटी में अच्छे सद्भावना है उसी के तरफ ही ये करता है, तो इसको तोड़ने का कोई सेंस तो बनता नहीं है। बहरहाल नोटिस पर डिपार्टमेंट की मोहर के साथ अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं होने से सेक्टर वासी सवाल खड़े कर रहे हैं। फिलहाल तीनों मंदिरों के पास रात भर महिलाएं और बड़ी संख्या में लोग मंदिर की सुरक्षा में खड़े रहे। और कांग्रेस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि पश्चिम बंगाल को लेकर राहुल गांधी ने दिल्ली में बड़ी बैठक की। बैठक में राहुल ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ममता नाराज होती हैं तो होने दो। राहुल ने नेताओं से कहा कि सड़क पर उतरकर कांग्रेस को मजबूत करने का वक्त है। राहुल ने कहा कि गठबंधन के बारे में सोचने के बजाय पार्टी को मजबूत करने पर जोर दिया जाए। कुमार विक्रांत हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़े हैं। कुमार, क्या जानकारी मिल रही है? राहुल गांधी ने क्या कहा है कार्यकर्ताओं से पश्चिम बंगाल को लेकर, और अगर यह संकेत है तो मान लिया जाए कि आने वाले समय में गठबंधन की राह मुश्किल लग रही है ममता बनर्जी के साथ किसी भी तरह की? देखिए, कल देर शाम राहुल गांधी की बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और वहां के तमाम बड़े नेताओं के साथ तकरीबन 3 घंटे की लंबी बैठक चली, जिसमें राहुल गांधी ने साफ कहा कि चुनाव बाद में है, उस वक्त देखेंगे गठबंधन में क्या करना है, लेकिन ये वक्त है खुद को मजबूत करने का, कांग्रेस को मजबूत करने का, और उसके लिए अगर ममता बनर्जी नाराज होती है तो हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में कोई गठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया था। तो ऐसे में राहुल गांधी को लगता है कि जब हम मजबूत होंगे, हमारे पास ताकत होगी, और हम अगर जैसे दिल्ली में केजरीवाल के साथ समझौता नहीं हुआ और केजरीवाल सत्ता से बाहर हो गए, तो ऐसे में ममता बनर्जी पर यह दबाव बनाना होगा
होगा कि कांग्रेस के पास ताकत है, ताकत होगी तभी ममता बनर्जी गठबंधन की बात करेंगी। ऐसे में फिलहाल वक्त है कांग्रेस को मजबूत करने का, और ऐसे में अगर ममता बनर्जी नाराज होती है तो हो जाए। ये एक बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, जो प्रदेश के बड़े नेता कांग्रेस के आए थे, उनको राहुल गांधी और खड़गे की बैठक में राहुल गांधी ने संदेश दिया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अगली खबर दिल्ली से है। दिल्ली के छावला इलाके में एक युवती के मर्डर की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आरोपी टैक्सी ड्राइवर आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तस्वीर है मृतक कोमल की, जिसका शव 17 मार्च के सीमापुरी थाना क्षेत्र की नहर से मिली थी। सुंदर नगरी की रहने वाली कोमल की हत्या के आरोपी टैक्सी ड्राइवर आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आसिफ कोमल का पुराना परिचित बताया जा रहा है। वो 12 मार्च से अपने घर से लापता थी। सीमापुरी थाना क्षेत्र में उसकी गुमशुदगी और अपहरण का केस दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक कोमल और आसिफ के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद गला घोटकर कोमल की हत्या कर दी और शव को पत्थर में बांधकर नहर में फेंक दिया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। यूपी के संभल के बाद जौनपुर और मुरादाबाद से भी गाजी मियां के मेले पर संशय बरकरार है। हिंदू संगठनों ने इस पर रोक लगाने की मांग की। हिंदू संगठनों ने मुरादाबाद जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि सैयद सलान मसूद गाजी के नाम पर लगने वाले उर्स मेले पर रोक लगाई जाए। कहा जा रहा है कि ये उर्स मेला बिलारी तहसील इलाके के थावला गांव की जमीन पर लगता है। बिलारी एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सलान मसूद गाजी हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला था, इसलिए इस मेले पर रोक लगाई जाए। इधर संभल के नेजा मेले पर प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दिए जाने के बाद जौनपुर से खबर है कि यहाँ के मुजावर और दफाली ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। आपको बता दें कि जौनपुर के खोता सराय में हर साल गाजी मियां का मेला लगता है। इस बार मेला के आयोजकों का पता लगाने में प्रशासन और एलआईयू टीम जुटी है। 8 मई को प्रस्तावित इस मेले के परमिशन लेने के लिए अब तक कोई भी सामने नहीं आया है। इधर भदोही में मसूद सलार गाजी मियां की मजार को अवैध बताया गया है। मर्याद पट्टी के पास गाजी मियां की ये मजार है। कहा जा रहा है कि गाजी मियां मेले के नाम पर यहाँ हिंदुओं का धर्मांतरण होता रहा है। पति अपनी पत्नी के बर्थडे के लिए लंदन से भारत आया, लेकिन उसे क्या पता था कि पत्नी ने उसकी मौत की तारीख फिक्स कर रखी है। हत्या का ये मामला यूपी के मेरठ का है। ये रिपोर्ट। यूपी के मेरठ का रहने वाले सौरभ राजपूत की ये तस्वीर है, जिसकी हत्या पत्नी मुस्कान ने ही उसके प्रेमी साहिल के साथ मिलकर कर दी। हत्या के तरीके ने पुलिस को हैरान कर दिया। बताया जाता है कि 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था और 24 फरवरी को सौरभ लंदन से जन्मदिन मनाने मेरठ पहुंचा। प्रेमी के साथ मिलकर मुस्कान ने तय किया कि 4 मार्च को सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी जाएगी। पूछताछ में मुस्कान ने खुलासा किया कि सौरभ की चाकू घोंपकर हत्या के बाद शव के टुकड़े पर उसे प्लास्टिक के ड्रम में भरकर सीमेंट से जाम कर दिया। इलाके के लोगों का कहना है कि दोनों ने घर पर कुछ मजदूर बुलाए थे और चाहते थे कि मजदूरों से ड्रम में छिपे लाश को कहीं फिकवा दें, लेकिन सीमेंट से जमे होने के बाद ड्रम भारी होने के साथ मजदूरों को कुछ शक भी हुआ और ड्रम जस का तस पड़ा रहा। पुलिस के मुताबिक इस वारदात को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया गया था। मुस्कान ने पुलिस के साथ परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की थी। हत्या के बाद मुस्कान सौरभ का फोन अपने साथ लेकर प्रेमी के साथ शिमला भाग गई थी और एक मंदिर में शादी कर ली। होटल, खाने पीने और घूमने के सारे पैसे खत्म होने लगे तो उसने मां को फोन किया, जिसके बाद राज खुले। और अगली खबर मुंबई से है। बहुचर्चित दिशा सालियान की हत्याकांड मामला एक बार फिर से कोर्ट पहुंच गया है। दिशा के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका के बाद राज्य की सियासत भी गर्म हो गई। दिशा सालियान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी, जिसकी मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसके बाद उनके घर के बाहर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दिशा के पिता ने शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनसे पूछताछ किए जाने के साथ ही सीबीआई जांच की मांग की है। इधर तत्कालीन गृह मंत्री मामले पर जवाब देने से बचते दिखे। इसी बीच बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने दावा किया कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि ये हत्या है और इसकी जांच होनी चाहिए। दिशा सालियान की हत्या का मुद्दा महाराष्ट्र विधानसभा में भी उठ सकता है। इस बीच मौत की गुत्थी फिर से उलझती हुई नजर आ रही है। साथ ही आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें कि बिल्डिंग से गिरने की वजह से दिशा सालियान की मौत हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत अपने घर पर मृत पाए गए थे।